सेठ जी क्या है? झगड़ा करने आए? किससे बात कर रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ भाई। अरे लड़ने मरने आया हूँ, हिम्मत हो तो तू भी छाती तान के सामने खड़ा हो जा। मगर तुझ में हिम्मत कहाँ से आई? तू तो सोचेगा कि अगर मैं फसाद में मारा गया तो मेरे बाद मेरे माल खजाने का क्या होगा? हाँ? एक बात सोचे, तू पैसा खाने वाला जानवर है और पैसे के बहाने आदमी को खाने वाला जानवर है। हा? अरे कोई है? इसे बाहर निकालो। अबे हम खुद नहीं थूकते तेरी नौकरी पर और ठोकर मारते हैं तेरे पैसे को। जहाँ अपना यार नहीं रहा वहाँ हम रह के क्या करेंगे? अबे इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा नाम भी धर दे, हम तेरी नौकरी नहीं करना चाहते। अशोक, मैं जा रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मेरी तंदुरुस्ती ने बिल्कुल जवाब दे दिया है और डॉक्टरों ने भी मुझे आराम करने के लिए कहा है। तुम अपने काम को मेहनत से दिल लगाकर करना और अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे घर पर आकर पूछ लेना। मैंने तो नौकरी अपनी खुशी से छोड़ी है, मैंने इस्तीफा दिया है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं एक मिनट नहीं रुक सकता यहाँ। चलिए आप यहाँ। अशोक, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी जगह पे काम करोगे। तुम ये ना समझना कि तुम्हारे में से कुछ हुआ। हाँ, मगर मैंने तो सुना कि सेठ ने आपकी बेइज्जती की। बेइज्जती? तुमने शोरगुल सुना होगा। बेटा तुम नहीं जानते, सेठ का और हमारा 10 वर्ष का पुराना संबंध है। कभी कभी नरम गरम बातें हो ही जाती हैं। अशोक, मैं तुम्हें अपने किशन जैसा प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। मगर वर कुछ नहीं। बात समझा करो, मैं लड़की का बाप हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जाओ अपना काम करो और सब लोगों को काम लगा दो। तुम घाट के ऊपर जाओ, घाट के ऊपर 1-8 फेरे, 1-8 फेरे। हमारी नाका शंकर, क्या कहता है तुम? ओ शंकर, शंकर पीछे लो, पीछे मोहम्मद अली, अपने टायर बदलो, तुम टायर बदलो अपने टायर। ओ शंकर, और पीछे लो, और पीछे लो बाबा, और पीछे लो। पैसे कहाँ से लाओगे? वो जहाँ होगा वहाँ से लाऊंगा। मकान से, दुकान से, सेफ से, संदूक से, ठीले से, गड्ढे से, कोठी से, तिजोरी से। सुन मास्टर, नहीं संसार में ऐसे कोई डाले जिसे बाकी न पल में तोड़ डाले। अरे कहने वाले ठीक कहा है कि देखने वाला मेरी कर्तव्य का तमाशा देखे और जो अंधा है जन्म का वो भला क्या देखे। इसीलिए कह रहा हूँ मास्टर की कसम हनुमान की और कसम पाक परवरदिगार आलम की, दोनों नाम में बरकत है। चाहे चोरी हो चाहे दान, जिस काम में हाथ डालो कल्याण, मुंह लाल लाल खीसा मालामाल, बस मन साफ होना चाहिए। नहीं बाकी जी, एक तो पाप, दूसरे जान का खतरा। अब तो जो किस्मत में होगा वही होगा। ओहो मास्टर, किस्मत 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 और तकदीर, बस इसका नाम न लिया कर तू। तकदीर का तो ये हाल है कि अगर कफन की दुकान खोल दे तो कसम हनुमान की शहर में लोग मरना छोड़ देवे। और भैया तकदीर बांटने वाले का भी अजीब हाल है कि जिसने गर्दन उठा के मांगा, सोने की थैली रख दी उसकी गर्दन पर, गर्दन झुका दी, और जिसने खुद ही गर्दन झुका दी तो ऊपर से देह जूते और देह लाल। तो भैया हम मजदूरों की तकदीर का क्या है? मर मर कर तू अपना काम, जपता जा पर भगवान नाम। नहीं बाकी जी, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए। अरे मास्टर, पैसा भी कोई बकरा है जो हराम का हलाल का होगा? मैं तो कहता हूँ तू सरकारी छाप देख लीजिए, छाप। नहीं बाकी जी, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, मर जाऊंगा मगर ऐसे पैसे कभी नहीं दूंगा। अरे मगर कोई तेरा बाबा बैठा हुआ जो 3000 रुपए गिन के तेरी नाक पे रख देगा? मैं कह रहा हूँ मास्टर, 7 जन्म मर के जिएगा तो 3000 से अपनी भेंट नहीं होगी। और एक बात और कह देता हूँ कि 3000 कोई हाथ पाँव नहीं कमाता, तरकीब चाहिए, तरकीब। अब भैया तू सोच ले, रात को 12 बजे बुला देगा तो हम हाजिर। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं नौकरी के लिए आया हूँ, क्लर्की भी कर सकता हूँ, रुपए पैसे का हिसाब भी रख सकता हूँ। कह दिया खाली जगह नहीं है हमारे पास। दीदी, तेरी माँ समझती है मैं मरने वाला हूँ। कभी नहीं हो सकता है, तू तो जानती है जो बात मैं कहूँ तो जरूर। अभी अपनी बेटी का लगन करना है। बाबा, और क्या बचा, चले जा।
चला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है, अपनी बेटी के हाथों का मेहंदी देखना हो। अरे शहनाई वाला मिला था, मैंने उससे कहा शहनाई लाएगा, धूमधाम से शादी होगी, शहनाई बजेगी, शहनाई। मेरे दिल से क्या आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आप नहीं समझे, शहनाई की आवाज आ रही है, शहनाई की आवाज आ रही है। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। शहनाई की आवाज आ रही है। जी, बाजार से ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। 15-20 रोज में ये अच्छे हो जाएंगे। कुछ 20 रुपए की आएंगी। घर की लक्ष्मी लक्ष्मी ढूंढ रही है। डॉक्टर, दवाइयाँ लिख गए हैं 20 रुपए की। 20 रुपए? अरे भाई, वो 50 के लिख देते तो उनका कोई क्या कर लेता। तो क्या आप दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं देंगे? क्यों? जो बीमार हो तो आप ये? मगर आप बीमार हैं, आखिर वो पैसे किस दिन के लिए जोड़ रखे हैं? खूब समझता हूँ, तुम सबकी नजरें उस पैसे पे करी हुई है जो मैंने बेला की लगन के लिए जोड़ रखा है। मैं उस पैसे एक पैसा नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, आप कुछ मत दीजिए, आराम कीजिए। हाँ, नहीं दूंगा, मैंने अपनी बेटी के लिए रख दिया है। बाबा, बाबा आप मेरी फिक्र न कीजिए, मेरी फिक्र न कीजिए बाबा। क्यों न फिक्र करो, जो कहा है वो जरूर करूंगा। माँ जी, आज वो तनख्वाह लाएंगे, उनसे 20 रुपया लेकर दवाइयाँ लाएंगे। आप परेशान न होइए माँ जी। नमस्ते, आइए ना। जीती रहो बेटा। कैसे हैं आप? आइए आइए आइए। आप समझ रहे होंगे भटनागर जी मर गए। अरे साहब, बिना आपकी इजाजत के हम कहीं मर सकते हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है। वही मतलब है ना, मैं समझ गया। 3000 रुपए की बात है ना, कहिए वही बात है ना? जी हाँ, जी हाँ। बेशरम जी। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, दुनिया को कह रहा हूँ, दुनिया की रीत को कह रहा हूँ। बेटे बेचते हैं, दाम लगते हैं, नीलाम की बोलियां लगती है। सच है, सच है, क्यों ना बेचे? खून पिला पिला कर जवान करते हैं, कुछ तो फायदा उठाना ही चाहिए। आखिर कोई बाग लगाता है तो फसल तो बिकनी चाहिए, है ना घनश्याम जी? क्या ले आई बेटा? हाँ हाँ, महाशय जी को चाय पिलाओ, पुराने जन्म का कर्जा वसूल करने आए हैं। बैठिए बैठिए, मैंने आपका कुछ नहीं कहा, बैठिए। पुराने रस्म रिवाज से आप भी मजबूर हैं, आपकी भी 2 जवान बेटियां हैं। आपको भी यही दिन देखना पड़ेगा। पर मैं कौड़ी भी नहीं दूंगा, अपनी अर्थी आप सजाओ। हाँ, पर महाशय एक बात है, इधर देखो, इधर देखो ना। हाँ? मेरी ये चांद सी बेटी ले लो, इसे मैंने दूध पिला पिला कर जवान किया है, कोई पानी पी पी कर जवान नहीं हुई। चलिए आज टहलते हुए 3000 लेने को।
कलेजे का टुकड़ा भी लेंगे और पैसे भी लेंगे। तू समझ नहीं होगी, तेरा बाप पागल हो गया है। मेरी जगह तू भी होती तो तू भी पागल हो जाती। तू क्यों रोती? तू समझती है मैं पैसे नहीं दूंगा? मैं जरूर दूंगा। आखिर जोड़ जोड़ कर रखा है किस लिए? तेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। अच्छा हुआ तो आ गया बेटा। अच्छा नहीं तो क्या, ये लो। क्या है ये? अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे बाल काले करने की चीज है। और ये रही साड़ियाँ, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी और ये लाल वाली तुम्हारी। और ये लो चूड़ियाँ, ये रहा काजल और ये जर्मनी कंघी, कांगड़ी कंघी। जिसको जो चाहे ले ले। और ये रही सिनेमा की 3 टिकट, एक मेरे लिए, एक बेला के लिए और एक तुम्हारे लिए। जिंदगी में और है क्या? खाना पीना और मजे करना। अच्छा, बाकी के पैसे मुझे दे दो। अरे पैसे होते तो 2 रुपया 4 आने वाला टिकट ले आता। कहाँ है पैसे? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम सब खामोश क्यों हो? मैं पूछता हूँ, क्या कोई मर गया? नहीं बेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे कहना है अपने बाबा के लिए थोड़ा जहर ही ले आता। क्यों लाता? ये क्या गरीब हैं, भिखारी हैं? इनके पास तो इतना पैसा है कि साल भर सुबह शाम जहर पी सकते हैं। सच है बेटा। हाँ, मैं जानता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने 20 रुपए की दवाइयाँ लिखी। अरे मेरे पास होता भी तो एक पैसा क्यों निकालता? आज तो मैं जानबूझ के सारी तनख्वाह खर्च करके आया हूँ। अब तो निकालना पड़ेगा अपना गड़ा हुआ खजाना अपनी जान के लिए। अरे मैं मर भी जाऊंगा तो पैसा नहीं निकालूंगा। वो पैसा मैंने बेला की शादी के लिए रखा। भैया, हाँ, मत निकालो, मत निकालो, कभी मत निकालो। वो पैसे कभी नहीं निकलेंगे। बेला की शादी में भी नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। माँ, वो पैसे बेला की शादी में भी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। कभी नहीं। बाप की हालत में तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं ऐसे मनहूस घर में क्यों रहूँ? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मेरे पास कौड़ी नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं। मैं आज तक झूठ बोलता था बहू, मेरे पास कुछ नहीं है। किसी को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। मेरी बेला को एक बार दुल्हन बना के मेरे सामने लाओ, नहीं तो मेरा दम नहीं निकलेगा बहू, मेरा दम नहीं निकलेगा। बेला को दुल्हन बना के अंकल जी, ये क्या बकवास मचा रखी है? ये क्या आफत है? उतार, उतार। क्यों भटनागर जी, शर्म नहीं आती तुमको? आपको पैसे मिल जाएंगे। मुझे मैंने बता दिया है कि पैसे किसके पास जोड़ रखिए। लगन की तैयारी कीजिए, आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे। बजाओ बजाओ, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ।
सारा रम दुनिया के कैसे कैसे गम कहीं जा इतनी छोटी सी जगह में कहाँ घुस रही? शादी की रात याद है? आपने क्या कहा था? शादी की रात थी। आज शादी की रात नहीं है। मुझे तो रोज आपसे मिलकर उतनी ही खुशी। शादी की रात तू पागल होगी, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मेरा दिल आपका दीवाना तो जरूर। तो ले जा अपने दिल को किसी पागल खाने में। दिल कहता है मुझको अपने इस पागलपन का इलाज नहीं करवाना है। मुझे इस पागलपन में मजा आता है। मुझको इससे प्यार। नींद किसको आती है आजकल जो सपना आए? वजह भी तुझी को मालूम होगी। आप ही रूठे हुए हैं और आप ही वजह की बात करते हैं। बाबा का पैसा दबा के बैठ गई है और ऊपर से शिकायत करती। बेला का क्या होगा कभी सोचा? घर पे क्या क्या गुजरेगी कभी इसका ख्याल आया है? सब ठीक होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा। तू क्या जानती है? नौकरी भी शायद चली जाएगी। कारखाने में अफवाह है, बहुत से लोग निकाल दिए जाएंगे। फिर क्या होगा? दूसरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जमीन की छाती चीर कर हम उससे अपना हक वसूल करेंगे। जमीन की छाती से पत्थर निकलेगा। सोना भी तो निकलता है। एकदम से चली जाए यहाँ से, वरना मैं कहूंगा तुम सब के सब मर क्यों नहीं जाते कि मैं इन फिक्रों से आजाद हो जाऊं। बाबा के दोस्त मथुरा से कब आएंगे और पैसा कब मिलेगा? हाँ हाँ, पैसा जरूर मिलेगा। आपको सुन के दुख होगा। मैं जरूर सुनूंगी। अशोक बाबू बाग में मुझसे मिलने आए। अशोक बाबू जिनको मैं अपना देवता मानती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी एक को देवता मान लेना बहुत अच्छी बात है। मैंने भी तो यही किया है। बड़े से बड़ा दुख हो, बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, लेकिन वो जब सामने आ जाते हैं तो सब भूल जाती हूँ। हर अंधेरा उनकी वजह से रोशनी में बदल जाता है। दिल टूटता है लेकिन फिर जुड़ जाता है। बेला, बेला यकीन जान, सब ठीक हो जाएगा। और जिस तरह मुझे मेरा प्यार मिल गया है उसी तरह सबको अपना अपना प्यार एक दिन जरूर मिल जाएगा। तेरा प्यार भी तुझे मिल के रहेगा। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं। पैसा तो जरूर मिलेगा, मगर फिर भी कौन कहता है कि प्यार की कीमत पैसा है? प्यार दादा दुनिया आज तक नहीं लगा सकी। प्यार कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। और माँ बाप पैसा मांगते हैं, किस्मत का सौदा नहीं चाहते, और इसीलिए मैं भी पैसा मांगती हूँ। बेला अशोक बाबू के बगैर न जी सकती है और न जीना चाहती है। अब कहिए, बेला क्या करे? डूब मरे? मैं तुझे क्यों कर समझाऊं? कैसे बताऊं कि तू इतनी अच्छी है कि तेरे लिए मेरे दिल में प्यार ही प्यार है। मैंने आपसे प्यार नहीं मांगा है, पैसा मांगा है। कहिए कब मिलेगा? जवाब दीजिए, कब मिलेगा? बोलिए बोलिए, कब मिलेगा? रा 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 बा
वाली सफेद चितकबरी अनेक रंग की होती है। गाय का दूध मीठा और भैंस के दूध से पतला होता है। कहिए, मेरे बच्चे समझदार हैं या बुद्धू? मालूम तो यही होता है, बहुत समझदार है। इनकी माँ बेचारी मर गई, वो भी बहुत समझदार थी। आपका घर वाला जिंदा है? जी हाँ, जी हाँ। बड़ा नसीब वाला है जो आप जैसी अच्छी बीवी उसे मिली। मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ। घर वाले के होते हुए भी आपको नौकरी करना पड़ती है। पैसे का लालच होगा? नहीं, लालच नहीं, मगर जरूरत का तकाजा है, इसलिए कुछ पैसा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे लिए कोई सेवा हो तो जरूर कहिए, हम हाथ बटाएंगे। चार्ली, आज यार लोगों ने अपनी नौकरी की। दुनिया ने अपने भी टांके ढीले कर रखे हैं दोस्त। आज दिल बहुत उदास है। पैसा कुछ पास है? चुकता मिल गया था आज। हम तो बिल्कुल भांत हैं। कोई दिल बहलाने की तरकीब हो सकती है चार्ली? सबसे अच्छी तरकीब है जहर खा के सो जाना। हम तो मर भी जाएं चार्ली, मगर पीछे वालों का क्या होगा? सबको साथ ले चलो। सुना है वहां तो मकान भी बगैर पगड़ी के मिलते हैं और खाना पीना भी मुफ्त का मिलता है। कुछ और बंदोबस्त करना होगा। शराब कैसी रहेगी चार्ली? सुना है शराब से दिल बहल जाता है, दुनिया बदल जाती। अपनी जरूरत तो शराब से ज्यादा खाना है, तो मिलता नहीं। कल से भूखे हैं। अच्छा तो ये ले, और हम आज पी के देखते हैं। अच्छा, रात को मोहल्ले में आ जाना, रात भर नाच गाना होगा, अपना मजा आएगा। आएंगे, हम भी नाचेंगे, जी बहलाएंगे। सीधे बैठो, हाथ नहीं हिलना चाहिए। बेला, ए बेला, पहले पहले सबको ऐसा ही करना पड़ता है क्या? ये तो बहुत कम है, चरखा बनना पड़ता है। चरखा। चरखा? तो मुझे भी चरखा बनना पड़ेगा। जरूर। कब? वो तो तुम जानते हो। लगन के बाद। देख बेला, अगर तेरा इरादा मुझे चरखा बनाने का है ना, तो मैं मकान कुछ नहीं बनाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, अरे मकान में रहता कौन है? तो फिर? मुझे तो बंगला चाहिए, छोटा सा। बंगला? बन गया। बन गया? उसमें तरकारियां बोएंगे, आलू, टमाटर, गाजर, गोभी और वो करेले। जी जी जी, करेले नहीं? नहीं। तो फिर एक भैंस पालूंगा और एक गाय। लेकिन एक चीज जरूर पालना। हाँ? क्या? तोता। तोता? तोता। वो अशोक बाबू, शेर कह रहे हो? कह जाओ। एक बात बताऊं, बहुत प्राइवेट है। तुम्हारी शादी नहीं होगी। कहाँ जा रही हो? तुम दोनों मेरी मानोगे? बात सुनो, तुम दोनों है ना, शहर पी लो। भैया, शहर पी लो, मैं सच कहता हूँ, तुम शहर पिला। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम दोनों शहर पी लो। भैया तुम क्या बक रहे हो? बकता है पड़ा क्या मस्ताने को क्या कहिए, दीवाना तो दीवाना, दीवाने को क्या कहिए। कैसा शेर सुनाया है मैंने बेला, अब तो मैं कवि बन गया हूँ। अशोक, मैं राज कवि बन गया। अरे अशोक कहाँ है? वो तो भाग गया, वो जहर पीने गया। चुप रहो, तुमने शराब पी है। मैंने शराब नहीं पी है बेला, मैंने वो पी है, गम गलत। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब पी के घर आए हो? घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा बेला? आदमी शराब पी के सिर्फ दो जगह जा सकता है, कभी घर आता है, कभी जेल जाता है।
तू बोले तो मैं जेल चला जाऊँ। जाओ कि न जाओ, मुझसे बात मत करो। बेला मेरी एक और बात सुनो, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। मेरी बहन बेला, मेरी एक और बात सुन लो। मैंने अपने एक दोस्त से कहा मैं बहुत दुखी हूँ, तो उसने कहा शराब पी लो, सब गम गलत हो जाएगा। तो मैंने पी ली। तो आपका गम गलत हो गया? नहीं बेला, सब उल्टा हो गया। जो गम भूल चुका था वो भी पलट के आ गए। गम गलत के बजाय गम पलट हो गया। अच्छा हुआ, तुम्हारी ये हालत देखने से पहले ही बाबा मर गए। मैंने बाबा ही के कारण तो पी है बेला। बाबा ने क्या जुल्म किया था तुम्हें? बहुत जुल्म किया, जरूर जुल्म किया। पैसे नहीं बताए और मर गए। बताए क्यों नहीं? भाभी को तो बताया था। तुम्हारी भाभी चोर है बे, चोर। उसने सब पैसा अपने सगे वालों के कलेजे में भर दिया है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें पैसे का गम। मुझे पैसे का गम नहीं है बेला, मुझे तेरा गम है बेला। मैं समझी, मेरी 2 वक्त की रोटी में तुम्हें गलती है। मैं चली जाऊँ। हाँ तू चली जा, मैं यही चाहता हूँ तू चली जा यहाँ, तू चली जा। मेरी 2 वक्त की रोटी गलती है तुम्हें। मैं चली। हाँ चली जा, चली जा। बाबा होते तो यही चाहते हैं मैं चली जाऊँ। बाबा तो यही चाहते मर गए। सच बताओ भैया, भैया सच बताओ। मैं बिन ब्याही बहन को अपने घर में नहीं देख सकता। तू चली जा बेला, चली जा, चली जा, चली जा। मैं चली जाऊँ। चली जा, चली जा, चली जा बेला, चली जा, चली जा, चली जा। मेरी बेला यहाँ से चली जाए, मेरी बेला के सहरा बंधे और खूब धूमधाम से शादी और मेरी बेला इस घर से दुल्हन बनकर चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए। चली जा, चली जा। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं अशोक बाबू, अब कोई बातें नहीं रही। अब कोई बातें नहीं रही, अब कोई बातें नहीं रही। सुंदर सपने खत्म हो चुके। वो चांदनी रातें अब हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। तारों की छांव में रातें बिताने के आरज़ू अब कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। मेरी बात सुन। कुछ न कहो, कुछ न कहो, कुछ न कहो। बस अपनी बेला का दिल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए झूठ बोलो। कहो अशोक बाबू, दुनिया में किसी की परवाह नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं सिवा अपनी बेला से, मुझसे। बेटा तुमसे यही कहने आया हूँ, कभी संसार की कोई परवाह नहीं। ये रीत रस्म के पुराने पत्थर हमारे रास्ते में नहीं आ सकते बेटा, नहीं आ सकते। प्रेम सपने सच्चे करने के लिए मौत का मुकाबला करना पड़ता है बेटा, मौत का मुकाबला करना पड़ता है। हमेशा तेरा रहूंगा बेटा, हमेशा तेरा रहूंगा। छोटे सहारों में कितनी जिंदगी है। नहीं बेला, झूठे सहारे नहीं बेला, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं दुनिया के गंदे रिवाज की, न पैसे की, न पिताजी की। बेला में लगन करने से कोई नहीं रोक सकता बेला, कोई नहीं रोक सकता। बेला अपनी जिम्मेदारियां समझो। तुम्हारे पिताजी को पैसा चाहिए। मैं सेहरा बांधकर तो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बेला, बेला तुम्हारी बेला मर गई, भगवान के लिए तुम जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बेला मर गई। बेला, बेला दरवाजा खोलो। बेला तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो, तुम्हें प्यार की कसम बेला दरवाजा खोलो। जानती हूँ जीवन भर खून के आंसू रो रो के तुम्हें दुआएं दूंगी, तुम्हारा नाम ले लेकर मरूंगी, तुम्हारा नाम ले लेकर मरूंगी।
दरवाजा खोलो बेला, दरवाजा